हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128। किसी जीपी की पहली तीन टर्म्स का सम 16 है और उससे नेक्स्ट तीन टर्म्स का सम 128 है। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी। आपको तीन चीजें निकालनी है, फर्स्ट टर्म पता करनी है, कॉमन रेशियो पता करनी है और फिर सम टू एन टर्म्स भी पता करना है। तो जो चीज हमें दे रखी है वहां से समझिए, एपी के अंदर पहली तीन टर्म्स का सम दे रखा है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3। ये चीज आपको दे रखी है यहां पे 16। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएंगी a4, a5 और a6। ये अगली तीन टर्म्स हो गई, इनका सम 128 दे रखा है। अब a1, a2, a3 हमारी जीपी की जनरल फॉर्म होती है an इज इक्वल टू ARn-1। तो a1 तो a ही हो गया और a2 को हम लिखेंगे AR, क्योंकि जो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो r की पावर 1 हो गया है। और a3 को लिखेंगे हम AR²। ये चीज मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बराबर 16 है। इतने पे थोड़ा ध्यान देंगे आप, तीनों टर्म्स में आपको a कॉमन दिखाई देगा। यहां से हम a कॉमन निकालते हैं, इधर से बच गया 1, यहां से बच गया है r और यहां से बच गया है R²। ये बराबर 16। इतने रिजल्ट को मैं यहां पे नंबर 1 रख लेता हूं। अब इसी तरह से यहां पे आइए, a4 को हम लिख सकते हैं AR3 लिख सकते हैं और a5 को हम लिखेंगे AR4 और a6 को लिखेंगे AR5। ये बराबर हमको 128 दे रखा है। यहां भी हम कुछ कॉमन निकालेंगे, तो a सब में कॉमन है और r की यहां पे लोएस्ट पावर 3 है, तो AR³ यहां पे कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं AR³। तो यहां से 1 बच गया, प्लस में यहां AR³ बाहर आ गया तो सिर्फ r बच गया। इसी तरह यहां पे सिर्फ r का स्क्वायर बच गया और ये वैल्यू है 128। इस रिजल्ट को हम नंबर 2 रख लेते हैं। अब यहां आप 1 और 2 में देख रहे हो कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज आ रही है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है और यहाँ पे AR³ है और यहाँ पे है a। तो अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं तो ये दोनों जो हमारे ब्रैकेट है ये कट जाएंगे और यहां से a कट जाएगा, हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यही करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1। तो 2 को करना है डिवाइड, तो इसे हम पहले लिखेंगे AR³ और 1 प्लस R² अपॉन में नंबर 1 को नीचे लिखेंगे A1 प्लस R² और इधर के जो पार्ट है ये है 128 और यहाँ पे है ये 16। अब पूरा का पूरा ये ब्रैकेट कट गया, यहाँ a से a कट गया और इधर 128 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 8 आ जाएगी और इधर में सिर्फ ये R³ बच गया। तो R³ 8 है, तो r की वैल्यू निकालने के लिए 8 का निकालना पड़ेगा क्यूब रूट। अब 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो r की वैल्यू तो हमें यहां से मिल गई है। अब इस r की वैल्यू को हम अपने नंबर 1 और नंबर 2 इनमें से किसी में भी रख देंगे ना, तो वहां से हमें a मिल जाएगा। तो अब हम a निकालते हैं। नाउ पुटिंग r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में रख लेता हूं मैं, पहले लिखता हूं 1 को, ये है a इन ब्रैकेट 1 प्लस R² इज इक्वल टू 16। r की जगह पे 2 भरना है तो ये तो a हो गया, यहाँ 1 हो गया, r की जगह पे 2 और यहाँ R² यानी 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो a हो गया और 1 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ब्रैकेट 4 5 6 7, ये 7 हो गया और ये बराबर 16। तो A7 इज इक्वल टू 16, वैल्यू हमें A की निकालनी है तो ये 16/7 हो जाएगा।
तो ए हमें मिल गया, आर हमें मिल गया। देखिए आपको तीन चीज़ निकालनी थी। फर्स्ट टर्म तो ए होती है, ये निकल गई। कॉमन रेशियो आर होती है, ये निकल गई। अब निकालना है सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी, यानी कि आपको एस एन निकालना है, और उस एस एन के अंदर आप आर की जगह 2 भरोगे और ए की जगह 16/7 फिल करोगे। तो अब निकाल रहे हैं हम सम टू एन टर्म्स। सम के दो फॉर्मूले होते हैं आपके, एक जब r छोटा होता है 1 से, एक जब r बड़ा होता है 1 से। तो यहाँ पे जो r है कॉमन रेशियो ये 1 से बड़ा है, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब r बड़ा होता है तो ये फॉर्मूला होता है a इन ब्रैकेट r की पावर n-1 अपॉन में r-1। अब यहाँ पे वैल्यू फिल कर लेते हैं हम। a की जगह पे हमें फिल करना है 16/7 और r की जगह पे 2 फिल करना है, तो ये 2 हो गया, 2 की पावर n हो गया, -1 हो गया। और नीचे में r की जगह पे 2 फिल करना है, आगे -1 हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर 16/7 और इन ब्रैकेट 2n-1 ये हो गया, और नीचे में ये 1 हो गया। अब इसको दोबारा से हम लिख सकते हैं, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो जैसा है वो वैसा ही दिखेगा। फाइनल आंसर आपको ये 16/7 और इन ब्रैकेट 2 की पावर n-1, ये इसका आंसर है। ये हो गया सम टू एन टर्म्स। तो तीनों चीज हमने निकाल दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म।